मतलब जो मुंह बनाया जाता है वो आपका एक्सेंट है, और टोटल एक्सेंट जो है आपका 171। आई हैव, आई गो। अगर ये आपका फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड ले रहे हो, ये आप बोल दो बाल, सैल्यूट। इसीलिए काले मोटिवेशनल स्पीकर्स को, अमेरिकन वालों को देखो वो कैसे बोलते हैं, बोलेंगे पसीना टपके, हैप्पीनेस सेंसिटिविटीज, वाह, आई लव यू सोना। चलेगा काम? स्पीक इंग्लिश बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर टंग। अब फॉर एग्जाम्पल एक बात की जाए कि मैं मान लो चाइनीज बोल रहा हूं, अब चाइनीज मुझे पता कैसे चलेगी? अगर मैं चाइनीज को अपनी भोजपुरी डायलेक्ट में ले जाके बोलूं तो दैट्स नॉट गुड। फिर वो चाइनीज पता ही नहीं। अब मैं बोलूं कि निहाओ अमा, निहाओ अमा अमा हंदो, निहाओ मा चंग बेचे। अब देखो मैं बोल भी नहीं रहा हूं चाइनीज, बट वो लग रही है चाइनीज। मैं भोजपुरी को की जाते हो छाव छो भेजे, अब नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या लग रही है? It looks like Chinese. Same way, for example, you go Dubai, you go Saudi, you go Turkey, you say, oh Allah Habibi, हम सुधरेंगे नहीं कभी भी, all right, welcome, right, أنت ما في معلوم, أنا معلوم, هذا ما في مزة, all right, so هذا ما في مزة, هذا सज़ा, all right, अब जो भी मैं ये मजा सजा जो भी उर्दू के वर्ड बोला हूँ, लेकिन मैं इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका डायलेक्ट कहाँ लेके जा रहा हूँ? इसको अरबिक में लेके जा रहा हूं। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, सो वी मस्ट हैव अ राइट प्रोनाउंसिएशन। और मैं आपको एक छोटा सा सर्वे बताता हूं, 70% सर्वे हुआ था, 70% हम इसी वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं। जो सीखते हैं उसी को मिस प्रोनाउंस करते हैं। हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, इट्स एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन, और अमेरिकन में ये pronunciation या तो pronunciation, right? First of all, सबसे पहले, so when you talk about, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें हैं, A से लेके Z तक आपके 26 टोटल लेटर्स हैं, और उसके बाद उसी में आपका कंसोनेंट और वावल्स है, right? It's a very basic thing, but the biggest problem we are facing in English language, जैसे हम थोड़ा सा मुंह बिचकाते हैं, हमें लगता है हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, लेकिन आपको मुंह बिचकाना नहीं है। मुंह जो बिचकाया जाता है, मतलब जो मुंह बनाया जाता है, वो आपका एक्सेंट है, और टोटल एक्सेंट जो है आपका 171 है। पूरी दुनिया में, इन द इंटायर वर्ल्ड, वी हैव 171 डायलेक्ट्स एंड एक्सेंट्स इन द इंटायर वर्ल्ड। उसी तरीके से हमारे पास टोटल 1,71,000 शब्द हैं, और 25,000 इडियम्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास क्या हो गया कि 25,000 इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, साथ में 1,71,000 शब्द है जो यूज होते हैं, और साथ में हमारे पास 171 तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। वी हैव कॉकनी एक्सेंट, वी हैव अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, रशियन एक्सेंट, वी हैव चाइनीज एक्सेंट, फ्रेंच एक्सेंट, स्पेनिश एक्सेंट, एंड इंडियन एक्सेंट्स, एंड वी हैव डिफरेंट एक्सेंट्स। So when we talk about these accents, when somebody speaks in different accents, we actually don't understand. And why don't we understand? Because we don't know. And when we don't know, we can't understand. जब हमें कोई चीज पता नहीं रहेगी तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अब एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में बहुत सिंपल सा एक फर्क समझ लीजिए। किसी भी वर्ड को किस तरीके से बोला जाएगा वो आपका प्रोनाउंसिएशन है, और किसी भी लैंग्वेज की स्टाइल को हम एक्सेंट बोलते हैं। द स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एक्सेंट, एंड द स्टाइल ऑफ अ सिंगल वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं बोलूं कि जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। अब मैंने टोटल चीजें सही की, मेरा वही गया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज में गलती कर रहा हूं, जरूरी। मुझे बोलना है जरूरी, तो मैं अपने शब्दों को क्या कर रहा हूं? मिस प्रोनाउंस कर। कोई भी सिंगर अगर इस तरीके का, जरूरी था कि हम दोनों, अबे व्हाट इज दिस जरूरी? बिकॉज इट्स नॉट जरूरी, इट्स जरूरी। अगर ये आपका फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड ले रहे हो, ये आप बोल दो बाल, ए बाल फेंकना, बाल फेंकना, व्हाट इज दिस बाल फेंकना? इट्स अ बॉल, एग्जैक्टली राइट। अगर ये मैं आपको करूंगा रात में कॉल,
अब मैं रात में करूंगा काल, भाग जाएगी, राइट, शी विल नॉट टॉक टू यू, बात ही नहीं करेगी। जब तू काल करेगा तो मैं क्यों बात करूंगी, तो कॉल करना तब मैं बात करूंगी, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी मस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस इन अ करेक्ट वे, राइट मुबश्शिर, ऑलराइट, सैल्यूट, ओके। द बॉल कॉल, ये छोटी सी बातें हैं। मूविंग हेड, आगे चलते हैं। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन, जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के लिए आपको 5 नहीं तो 4 पोर्शंस ऑफ द बॉडी समझना होगा। 4 पोर्शंस क्या है? सबसे पहले आपका लिप, उसके बाद आपका वोकल, उसके बाद आपका चेस्ट, उसके बाद आपका स्टमक। When we talk about lip, जब हम होठ की बात करते हैं, we speak something, for example, you see the foreigners, right? Yeah, I like it, sorry, that's so fine, so अब ऐसे मुंह पिचका रहेंगे, चश्मा ऐसे गिरा रहेंगे, वो ऐसे बात कर रहे हैं, you know, they are talking just like with their lips, right? अब लिप्स से जब तक आप बात करेंगे आपकी बात तो निकलेगी, बट अगर आप सोचिए कि आप बात में वेरिएशन ला दीजिए लिप से, दैट्स इम्पॉसिबल। कभी भी आप अपने होठ से कोई भी बात में वेरिएशन नहीं। अब यहां से अगर बोलना हो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, शहंशाह वाला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, बोल पाओगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब आपको इसको कहां ले जाना पड़ेगा? वोकल। इसीलिए जब आपको हल्की बात करनी है तो लिप से, थोड़ा भारी बात करनी है तो वोकल से, और भारी बात करनी है तो चेस्ट से, थोड़ा वजनदार बात करनी है तो स्टमक से। इसीलिए काले मोटिवेशनल स्पीकर्स को, अमेरिकन वालों को देखो वो कैसे बोलते हैं, बोलेंगे पसीना टपके, वो यार क्या हो गया, आदमी कहेगा, वो आपको लैंग्वेज भले से ना समझ में आए, आप मोटिवेट हो जाओगे, आज कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, राइट, आज कुछ करना है। क्यों? क्योंकि उसका मोटिवेशन कहां से निकल के आ रहा है? पेट से। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हम सब पेट से आए हैं और उसका मोटिवेशन भी पेट से आ रहा है। सो दैट इज व्हाई, इसलिए दे हैव द हैवी साउंड। तो जितना आप हल्का साउंड करोगे उतना बॉडी के ऊपर आओगे, जितना गहरा साउंड करोगे उतने ही बॉडी के नीचे जाओगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि बॉल, excuse me, throw the ball. 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 Excuse me, throw the ball, please. Excuse me, throw the ball, please. Try to understand. अब ये आपका तुरंत, जितना वजन करना है उतने ही दम लगाओ, और जितना दम लगाओगे उतने ही आपकी एनर्जी, कैलोरी बर्न होगी। इट्स अ वेरी सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। इसीलिए ज्यादा तेज बोलने वाले को प्यास जल्दी लगती है। Lip, vocal, chest, stomach. Moving ahead, and when we talk about vowels, exactly vowels, right? We have A, E, I, O, U. इसमें से सबसे पहले समझ लेते हैं, ये A जो है वो आ है। सबसे पहली बात, ये जो E है वो A है, कहीं कहीं E है, कहीं E है। I जो है E है, और कहीं I भी है। ये O है, ये A है, राइट। ये यू है, कहीं आ है और कहीं यू भी है। सबसे पहले अगर आर से पहले वावल आता है, आर को कर दो साइलेंट, या तो आर को कर दो वोकल, वोकलाइज। दैट्स माय कार, ये ज्यादा हो जाएगा, इंडियन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दैट्स माय कार, ये मेरी कार है, ये मेरी दोस्त है और ये पार्टी हो रही है। ऐसी बोली थी ना वो। अब वो क्या बोली थी? वो पूरे आर को वो लड़की कहां ले गई, पाकिस्तान की, कहां की, जहां की भी थी, वो पूरे आर को कहां ले गई? वोकल में ले गई। ये मेरी पार्टी हो रही है। अब वो क्या बोला? उसने नहीं बोला, हम लोग बोले हमारी पार्टी हो रही है। हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना अपना, आजमगढ़ वाले, बनारस वालों और सीतामढ़ी वालों क्या बोलेंगे? हाँ ये मेरी कार है, दोस्त है, पार्टी हो रही है, ऐसे ही बोलेंगे। अब उसने क्या किया? आर को डायरेक्ट वोकल कर दिया। अगर आप वोकल नहीं करना है तो आर को साइलेंट कर दो। ये मेरी कार है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये पार्टी हो रही है। तो स्पेशली व्हाट यू हैव टू डू, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अंग्रेज बनना है, नो, इट्स नॉट माय इनकरेजमेंट और दैट वन। आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, बट थोड़ा प्रॉपर तरीके से। अब ये है, हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको ज्यादा खींच के बोलते हैं, मॉर्निंग। मेरे भाई किसी भी ऑफिस में जाके मॉर्निंग कहोगे, वो कहेगा एक्सक्यूज मी मार। ठीक है, हटाओ इसको तुरंत। आप बोला गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर।
आर का दो ही फॉर्मूला है अगर आर से पहले वावल आ गए, या तो उसको वोकलाइज कर दो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, अब ये मॉर्निंग कर दिया मैंने, वोकलाइज कर दिया, यहां गया गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। आर इज साइलेंट, आर क्या है? साइलेंट। लेकिन अगर आर पहले आ रहा है तो आर को साइलेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसको प्रोनाउंस करना है। अब जैसे रेशमा है तो रेशमा को एशमा थोड़ी ना कहोगे, राइट? रेशमा है तो रेशमा है, राइट? बट आर से पहले वावल आ रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज सर, सो इट्स गुड मॉर्निंग सर। हैव यू एवर सीन गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, दैट्स माय कार, गुड आफ्टरनून सर। वी डोंट से गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले ये वाला रूल आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट, we most of the times we mispronounce ja and za, और मैं आप सब लोगों को बताऊंगा ja, za, sa and sha. When we talk about ja, जा जा कबूतर जाओ, पहले गाना आया था ना, और कबूतर अभी तक गई नहीं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जा जा कबूतर जा, एंड व्हाट इज दिस जा एग्जैक्टली? जब आप जा कहते हैं तो जा में कोई भी, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया जा को, जा में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, जा में स्ट्रेस है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नो स्ट्रेस, यस स्ट्रेस। जरूरी था, कोई स्ट्रेस नहीं है। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, तो जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते। अब जू देख रहे हो, स्ट्रेस है। जिस भी वर्ड में स्ट्रेस आ जाए जा में, वो जा हो जाता है, राइट? व्हाट्स योर नेम? एनीबॉडी नेम इज विद जा एंड जा हियर? वी हैव सुजल, वी हैव सुजल, राइट? सुजल इज ऑल अबाउट दिस जा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द टंग पोर्शन, सुजल, आपको जुबान अपनी नीचे लेकर जाना है, बोले तो, राइट? नीचे लेके जाना, यहां पे जा, सुजल। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जा, तो इसका दो तरीका होता है, या तो दोनों दांतों के बीच में लेके आओ जुबान, जा, दोनों दांतों के बीच में जुबान लेके आओगे, फिर बोलोगे जा। अब नाउ लुक माय टंग, किसी का नहीं होगा, हाँ हाँ, किसी का नहीं होगा। तो अभी मैं कोई भी भाषा बहुत आसानी से बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जैसे चाहूं अपनी जुबान में चाहूं, और आप लोग को नहीं बोल पाओगे। तो दैट इज वाई, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ja and za, right? Everybody say, what's this? Ja, normal ja. What is this? Stress. Za, right? What's this? Za. What's this? What's this? इस सा को दोनों दांतों के बीच में जुबान लाना है, सा। No stress, no stress, सा। And what's this? Sha. Sha, right? For example, we take an example, zig, jug, zag, jag. Zig, jug, zag, jag. अब यहां पे क्या करना है? स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। जिग जग जैग जैग, जिग जग जैग जैग, राइट? व्हाट इज दिस? जरूरी था कि हम दोनों तवाफे, या जरूरी था कि हम दोनों? जरूरी था, राइट? इट्स स्पेशली जरूरी। व्हाट अबाउट ज़ेब्रा और जेब्रा? ज़ेब्रा, राइट? ऐसे ज़ेब्रा। ओके, अमृत और अमित? अमृत। व्हाट अबाउट विनीता और विनीता? विनीता, राइट? ओके, व्हाट अबाउट पूजा और पूजा? पूजा, राइट? ओके, दैट्स फैंटास्टिक। जैग और जैग? Zag or jag? Zag or jag? Both. Zag or jag? Both, exactly. Zag and jag, right? And when we have she sells on, she shells on the seashore. बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा, बड़ा सा। She sells, she shells on
द सी शोर, राइट। बड़े शाह में हमेशा क्या देना है? स्ट्रेस। जो भी वर्ड लगे कि ये वर्ड में थोड़ा सा मिठास है, थोड़ा जरूरी है बात, उस पर स्ट्रेस दे दो। आई एम फाइन सर, फाइन सर। फाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मार दो। जो भी वर्ड है स्ट्रेस मार दो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट्स इट। Yes, good morning, sir. My name is Abdullah. I'm from Uttar Pradesh, Azamgarh. Sir, here I'm for an interview, and just I have done 10 years of training, sir. Training is important one. I have done 10 years of public speaking training, sir. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिसके लिए आप जॉब में लेके गए हो और वो किस लिए हायर कर रहा है आपको? पब्लिक स्पीकिंग के लिए। उसको हाईलाइट करो। और वही चीज सेम सीवी में भी की जाती है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। सीवी में अभी मैं सीवी के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव हम आज भी सीवी में 60% लोग कॉपी पेस्ट कैफे का लिखते हैं। कैफे वाला जो अपने कंप्यूटर में फिट किया ना, वही सीवी में डाल देते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। और शायद अगर आप लोगों ने बनवाया होगा सीवी तो, या कोई बनाया होगा आपका बड़ा, यही करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, आप कैसे जाएंगे कंपनी में इंटरव्यू देने? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब जैसे फॉर एग्जांपल we have this जावर, दो लफ्जों की है ये जो कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। अब दो लफ्जों की है ये जो कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। अब जो लफ्ज है वो बड़ा सा है और ये जो जवानी वर्ड है वो छोटा सा है। तो अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, गॉट इट? अरे दो लफ्जों, दीपक दो लफ्जों, मेन तो लफ्जों बोलना है, मैं उसलिए बोलवा रहा हूं। गाना वाला क्लास ही नहीं है ना ये। दो लफ्जों की है, प्रोनाउंस दिस, दो लफ्जों, पूरा बोलो, पूरा। दो लफ्जों है ये जो कहानी, या है जिंदगी या है जिंदगी। जिंदगी और जिंदगी, जीवन और जवानी, जीवन एंड जवानी। That's great. Okay, let's speak. I'm going to mispronounce something, you recorrect me. I'm going to mispronounce something, you recorrect me. I have, I go, I went, I will, I'm going, I was going, I was thinking, I was talking, I was charming, I was there, I'm here, I will be there, I was sitting, I was talking to my father told me, hey Abdullah, hey Abdullah नहीं बोले, अपना नाम बोला, right? Hey Abdullah, you can do, अपना नाम बोलो यार। My father, मेरे पिताजी आपको काहे बोलेंगे, right? Hey Abdullah, you can do, don't worry, don't cry, relax yourself, chillax। रिलैक्स का बड़ा वाला जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? चिलैक्स। चिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योरसेल्फ, calm down, it's easy, it's like a cake walk। केक वॉक मतलब समझते हो? बाएं हाथ का खेल। It's like a cake walk। So if you want, who can? Can I dance? Can I succeed? Do I like myself? Do I look handsome? Am I the teacher? Am I for teacher? कौन कह रहा? हाँ। दोनों आपका जो लिप्स है उसको जैसे ही आप टच करोगे, जैसे ही टच करोगे फा निकलेगा, फा। और जैसे ही फा निकलेगा पूरा कंप्लीटली इट विल बी स्पॉइल्ड। फैमिली, माय फादर, माय मदर, ऑल दीज आर बैड, राइट? दैट्स व्हाई, इसलिए क्या करना है? या से दैट फादर ना, That's right, Vinita. आपका डायरेक्ट ये फ्लैट निकला है, फादर, 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 फैमिली, फैमिली, फादर, फादर। क्या कुछ ऑकवर्ड लग रहा है? अगर ऑकवर्ड लग रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए लेकिन ऑकवर्ड ना लगे, ऐसा लगे मुंह अजीब सा लग रहा हो तो नहीं करना चाहिए।
लग रहा है अजीब, आपके सामने मैं हूँ, फादर. If I talk about my father, he's so good person, he's so supportive person because my father is so good person. My father. अजीब लग रहा है? अगर अजीब नहीं लग रहा है तो ट्राई करिए, लग रहा है तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है. क्लियर? फा इज क्लियर? अगर PH आता है तब ये हो जाएगा फा. कभी भी आप फास्फोरस नहीं कहते, फास्फोरस कहते हैं. फास्फोरस तो PH से शुरू होता है या F से शुरू होता है? PH से. लेकिन इसको भी कुछ केस में फा बोलते हैं, कुछ केस में फा बोलते हैं, राइट? अब जैसे फ्लेम, एक वर्ड है फ्लेम, एक तो फ्लेम है, एक है फ्लेम. ये फ्लेम मतलब चिंगारी और ये फ्लेम मतलब होता है ये उंगली का जो ओर होता है, इसको फ्लेम बोलते हैं, राइट? फ्लेम. तो फ्लेम ये अलग वर्ड है, फ्लेम अलग वर्ड है. ये फा से, ये PH से. हाँ, फिलिप्स, एग्जैक्टली, वी हैव द फिलिप्स कंपनी. फिनोमेना, राइट? फिनोमेना, फिनोमेना नॉर्मल, अगर वहीं पे फा होता फिनोमेना. नॉर्मल PH है फिनोमेना, या थोड़ा हल्का किए फिनोमेना. F होता फिनोमेना, फिनोमेना, राइट? F को थोड़ा स्ट्रेस देना है, PH को नॉर्मल कहना है, फिनोमेना. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं हम, बिहार और यूपी वालों की दिक्कत. जा रही है बहन तो बोलेंगे बहन. हाँ, और उसका जीता जागता एग्जांपल हमारे बगल में बैठे, सर यू आर वेरी गुड सर, यू आर वेरी गुड सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे ही आपको वाह कहना है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है. आप देखो क्या करिए, मुंह को सर्कलाइज कर लो, मुंह को गोल कर लो. कभी भी बा निकलेगा ही नहीं लाइफ में. बा निकाल दो, ऐसे ऐसे बा बोल दो जरा, नहीं निकलेगा. बा बोल दो, बा निकलेगा ही नहीं. आप सिर्फ और सिर्फ मुंह गोल कर लो, वाह बोलते रहो. वाह वाह, है ना? अजीब सा लगेगा. वाह 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 वाह, when very when, वाह वाव. निकलेगा बाव नहीं ना, भाव नहीं निकलेगा. वेरी वाव, वेरी वेरी वाव, राइट? सो दैट्स द पॉइंट, वेरी एंड वाव, ये भी अपने आप में वाव है. ओके, सो डू यू थिंक दैट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट इज वाव? Happiness Institute is wow. Do you think that English is very important? Do you accept that? Sir, do you feel that you are wow? Do you feel that you are very important for yourself? I feel that I'm very important for myself. Got it? Got it, everybody? That's great. वाह क्लियर? अब बा में दोनों होठ चिपका लो, कभी भी वाह नहीं निकलेगा. जरा वाह बोल के बताओ, दोनों होठ चिपका लो और वाह बोल के बताओ. वाह नहीं, बा. दोनों होठ को चिपकाओ, हल्का अंदर ले जाओ. बा 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 बा, राइट? अंडरस्टैंड? क्या बाबा? वो तो प्रैक्टिस है, राइट? ठीक है. और इसकी अगर अच्छी प्रैक्टिस करना हो तो सेम रास्ता अपना लो. बस एक दो बाबू हो जिंदगी में और रात दिन बस वही कहते फिरो बाबू. क्लियर हो जाएगा ये बात. दोनों होठ को यू हैव टू मर्ज एंड देन यू हैव टू टेक इट लिटिल इनसाइड. बा बा, ठीक है? तो बा, यू अंडरस्टैंड दैट? बा वाह. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो डू यू थिंक दैट Banaras is really a good place? Do you think that Banaras is a very good place? Do you think that Banaras is wow? Yes, Banaras is wow. Do you like your father? Yes, I like my father. Do you support Philips company? Yes, I support Philips company. Do you love your family? Yes. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning, sir. She
इज गोइंग टू सी, कहां जा रही है? समंदर. शी इज गोइंग टू सी. यू गॉट इट? पाउट बना लो, सिंपल है. वाह, पाउट बनाओ, बात खत्म. और लड़के लोग तो पाउट बनाते नहीं, लेकिन इस बार बनाना पड़ेगा. राइट, यू हैव टू मेक दिस पाउट. राइट, हाउ? वाह. व्हाट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ बा? बा. राइट. व्हाट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ छोटा सा? दोनों दांतों के बीच में जुबान. सा. व्हाट्स द फंडामेंटल रूल ऑफ शा? शा. राइट, you got it? Sha, right? Stress, right? Nah. Sha. Look, sha. What's the fundamental rule of R? Silent. If there is vowel, otherwise, okay. You got it? Got it? चलिए. टीचर कितना पढ़ा रहा है वो मैटर नहीं रखता है. आउटकम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें इस चीज को यूटिलाइज करना है, ना कि पढ़ के किताब में सजाना है. नाउ ये हो गया आपका छोटा सा हिस्सा प्रोनाउंसिएशन. अब जब भी आप बोलो तो आप उस चीज को बस सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चालू करो, देखो मजा आ जाएगा. एवरीथिंग, या आई एम फाइन. राइट. आजकल क्या है, लोगों की आदत हो गई, हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, आई एम फाइन. आदत है, फाइन बोलने की आदत है. जैसे हमारी, हे हाउ आर यू? फाइन सर, फाइन सर. ओके, फाइन बोलने की आदत है, चाहे भले से फैंटास्टिक हो. अब जैसे आपने मड़वे में जूता चुरा लिया और आपको 5-10 हजार मिल गया, आप उस समय फीलिंग आपकी कैसी रहेगी? फैंटास्टिक. राइट. और आपकी फीलिंग कैसी रहेगी? लूट गया. राइट, बर्बाद हो गया. आई फील सो बैड. राइट. So that is the thing, you have to enjoy the things. I love you सोना. चलेगा काम? नहीं ना? I love you so much. नहीं ना? I love you so much. I love you so much. अब कुछ लोग तो और खींच देते हैं, I love you so much. Alright. अब वो क्यों? क्योंकि वो love जो है बहुत important word. That's important word, right? Everybody, do you love yourself? Do you love yourself? Do you like biryani? Do you love rasmalai? जो चीज आपको पसंद रहती है उसके लिए लाइक हल्का नॉर्मल. जो चीज ज्यादा पसंद आ जाती है उसके लिए क्या लगाते हैं? लव. इसीलिए पहले इंसान कहता है आई लाइक यू, फिर 2 महीने बाद कहता है आई लव यू. इसीलिए कहते हैं एक लड़की एक लड़के दोस्त नहीं रह सकते, पहले आई लाइक यू बोलेंगे, फिर पता नहीं कब चला इंस्टा और व्हाट्सएप पे आई लव यू बोल देंगे. तो दैट्स द पॉइंट. इसलिए लाइक लव में बदलता है. लाइक इज कन्वर्टेड इनटू लव. और पहले आदमी कहता है नॉर्मल आई लाइक यू, फिर इसको क्या कर देता है? स्ट्रेस. आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू. I can't eat without you. I can't drink without you. Can't actually, I don't understand what's happening with me. और पता क्या चला, आराम से होटल में बैठ के बिरयानी खा रहा है. राइट. और वो टेंशन के मारे बेचारी कुछ नहीं खा रही है. ये मोटा होता जा रहा है, वो पतली होती जा रही है. राइट. यही चीज है लाइफ में. So understand everyone? Right. No tension. Yes, आतिफ. No chair. चलिए ठीक है. अब हम एक ऐसी बहुत ही अच्छी चीज करने जा रहे हैं, बहुत प्यारी चीज.